Assalamualaikum. Hi, how are you guys? And welcome back to my vlog. Last time we spoke about hungry business immigration. आज भी हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे. थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे लाइक किया, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को क्लिक किया. जिन्होंने नहीं किया वो कर लें. और some people who wants to get in touch with me for business immigration hungry, जिनके लिए ये बेसिकली सारा कुछ हो रहा है. So my WhatsApp number is in the description and kindly please get in touch with me और फिर वहाँ से we can take it forward, right? Coming back to the topic. Now आज का जो topic है हमारा वो है business immigration, methods of applying for business immigration. Last time we spoke about streams. Today we are going to speak about the method to apply for business immigration. दो methods हैं, उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पे हम बात करेंगे. ठीक है. इट विल बी अ शॉर्ट वन. सो पहला मेथड होता है उसको कहते हैं पेपर बेस्ड मेथड. पेपर बेस्ड मेथड जो होता है उसके अंदर यू सिंपली रजिस्टर कंपनी. आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, आप अपने बिजनेस प्लान को अटैच करते हैं along with your financials and insurance and couple of more documents such as accommodation and simply you submit your case. अब इसके अंदर होता क्या है, इसकी अच्छाई क्या है कि विद इन अ मंथ यू कैन डू दैट, विद इन अ मंथ यू कैन सबमिट योर केस. क्योंकि इट हार्डली टेक्स अराउंड 20-21 days फॉर योर कंपनी टू गेट रजिस्टर्ड. While it's getting registered simultaneously you can get your business plan made and your applications as well. अपॉइंटमेंट अगर आपको उसी महीने मिल गया जिंदाबाद एंड बूम अप्लाई, तो दैट्स अ गुड थिंग. सो इसकी अच्छाई ये है कि बहुत जल्दी अप्लाई हो जाता है. इसकी दूसरी अच्छाई ये है इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है. यू नो, हार्डली टेक समवन perhaps 7 days for you to get the result. If not 7 days, minimum 7 days to 2 months का टाइम होता है, बट उसका बहुत जल्दी रिज़ल्ट भी आ जाता है. तीसरी इसकी अच्छाई ये है कि ये बहुत सस्ता भी होता है बिकॉज देयर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा है बिजनेस करते हुए एंड मेजर इसमें वो खर्चा नहीं है. ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. व्हाट आर द बैड थिंग्स अबाउट दिस प्रोग्राम? ये 80 to 90% रिजेक्ट हो जाता है. या रीज़न इज़ ख़ास तौर पर देसियों के जिनके विजिट वीज़ा नहीं लगते उनको तो वो तो भूल जाएं. जिनको विजिट वीज़ा नहीं मिला पेपर बेस के ऊपर, बेसिकली आप वही दिखा रहे होते हो ना कि these are my financials and stuff. I will go I will come in your country, I will spend some cash and I will go back, right? जिनके विजिट वीज़े अप्रूव नहीं होते या उनको मुश्किल से मिलते हैं तो उनका तो होता ही नहीं है, यानी पेपर बेस्ड डज नॉट हैपन. इवन जिनके हो भी जाते हैं तो जिनको विजिट वीज़े मिल भी जाते हैं उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. पेपर बेस्ड मेथड इज़ बेसिकली अ प्रोजेक्शन, कमिटमेंट दैट यू आर शोइंग टू द गवर्नमेंट दैट यू विल डू इट. बट इसका जो डिसाइड करता है आप करोगे नहीं करोगे, एक वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर करता है कि ही सीज योर बिजनेस प्लान, ही सीज योर बैकग्राउंड, ही सीज योर फाइनेंशियल्स एंड अपनी जजमेंट फिर वो यूज़ करते हुए आपको इधर ही गिव्स यू एन अप्रूवल और ही रिजेक्ट्स इट. तो इसमें 90% देसियों का रिजेक्ट ही होता है. ठीक है, तो ये तो पहला, दिस इज़ द ड्रॉबैक अबाउट दिस प्रोग्राम के it's a time waste basically. Unless until you have a different passport, you have a Caribbean passport, maybe perhaps they give you a chance. Not even Caribbean passport के भी rejections आएंगे. No, so basically ये बेकार है. Don't get into it, right? Second method, proper जो method होता है उसके अंदर जहाँ पे आप अपना business लगाते हैं, आपका जो business plan होता है उसके projections आप जो execute कर रहे होते हैं, आप revenue अपना generate करके दिखा रहे होते हैं, and you have the accountants, you have your company, you have your accommodation stuff. So आपके वो जो सारी चीज़ें in line होती हैं, everything is proven, right? Everything is happening. तो वो जो चीज़ें हो रही होती हैं, those are the things. वो ऐसे business cases फिर these are the cases get approved. तो जब आप ये करते हैं फिर इनको आप अप्लाई करते हैं, this is the second method. जब आप इस मेथड से अप्लाई करते हैं तो इसकी अच्छाई ये है कि it's a 90% अप्रूवल रेट होता है. पहले हम लोग इसकी बुराई बात कर लें कि बुराई छोटी सी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं.
तो बुराई इसकी ये है कि लेंदी है. You don't apply for these kind of cases in a month or two. आपको बेसिकली अपने प्रोजेक्शंस दिखाने होते हैं, आपने अपना फोरकास्ट जो आपने दिया हुआ होता है अपने बिजनेस प्लान में, you have to basically implement those things, so it takes longer time. For example, a normal business immigration can take up to 6 to 7 months before you actually apply for your RP approval. तो उसके पहले 7 महीने, 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने भी लग सकते हैं before you can apply for your business immigration. Now, once those things, एक तो ये हो गई बुराई. दूसरी ये है कि obviously it's costly, it's not as cheap as paper based जिसमें कुछ भी नहीं है, रजिस्टर किया फेंक दिया, तो वो नहीं है. इट्स बेसिकली अ प्रॉपर बिजनेस दैट यू आर एक्सिक्यूटिंग, तो उसके अंदर ऑब्वियसली इट्स गोना कॉस्ट यू 10 times more than a paper based stupidity. तो वो उससे आपको 10 गुना ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा, राइट. अब ये 2 चीज़ें हो गई इसकी बुराई, कि एक तो ये लेंदी है, दूसरा कॉस्टली है, राइट. इट्स नॉट फॉर एवरीवन. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अच्छाई इसकी ये है कि 90% ऑब्वियसली जब इतना आप खर्चा कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, आप इतना वेट कर रहे हो, अपना प्रोजेक्शंस दिखा रहे हो, तो ऑब्वियसली 90%, 90% you get approvals, right? मैंने 10% हमेशा कम, just to be on a safer side, but 99% you get approval. Obviously, you have executed your business plan, which they needed to see. So when you have executed it, you will get the result, right? So now, ये उसकी अच्छाई है कि you do get the residence, यानी कि 90% you get the approval. उसका फिर अप्रूवल रेट 90% होता है. If legitimately you show that whatever the business you want to do, you are actually आपने उसको execute किया हुआ है, and then you are applying for the RP approval, then obviously you get the approval. Now 90%. Now again, in case there is a problem, then they communicate with you, or they communicate with us. They let us know कि यार ये issues आया, kindly please solve us. This is the ये दूसरी अच्छाई है कि ये जो होता है इसके अंदर फ़ौरन ही वो आपको रिजेक्शन या अप्रूवल नहीं देते हैं. दे एक्चुअली समटाइम्स बहुत अच्छी तरीके से थोड़ली चेक करते हैं सारे प्रूफ्स को कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लेजिट. अकोमोडेशन हो गया, ऑफिस हो गया, ऑल दोज थिंग्स दैट यू सेड. समटाइम दे कैन इवन डू इंस्पेक्शन इफ दे वांट टू. टैक्स ऑफिस से बात करते हैं, रेवेन्यू वगैरह जो आपने बैंक अकाउंट में पैसे डालने, ऑल दोज थिंग्स दे कैन वेरीफाई एंड चेक ईच एंड एवरीथिंग. द मोर दे चेक, इट्स बेटर फॉर यू. तो it's better for my clients though. तो बड़ा सिंपल सा होता है कि once everything is shown as legit, यानी कि जो legit होता है, तो फिर यानी कि जो असली में होता है, legit का मतलब जो असली में होता है, जो असली में आप कर रहे होते हो, आप वो जब उसका प्रूफ उनको मिल जाता है तो फिर उसका अप्रूवल आ जाता है. इन केस इफ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कोई मसले आते हैं उसमें, तो वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, वो आपको बताते हैं कि सर ये मसला आया हुआ है, काइंडली प्लीज़ फिक्स दैट. और ये आपको अप्रूवल या रिजेक्शन से पहले आपको टाइम देते हैं. दे कैन गिव यू एनी टाइम फ्रॉम 10 to 15 days up to 2 months. वो आपको या महीने भर तक का टाइम दे सकते हैं. दैट इज़ ऑन द काउंसलर, दैट इज़ सॉरी ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर, कि वो आपको 10 दिन 15 दिन तो मिनिमम देते ही हैं. 15 महीना दें, 2 महीना दें, बट वॉट एवर द प्रॉब्लम शुड हैव लाइक मैक्सिमम हफ्ते 10 दिन के अंदर सॉल्व हो जाता है. तो देन अगेन दे गिव यू एटलीस्ट 2 weeks टाइम टू फिक्स दोस थिंग्स. ना इन केस उसके बावजूद भी आपका रिजेक्ट होता है, देन यू हैव 8 days टू अपील. इन केस अगर आप उसमें भी उसको फिक्स नहीं कर सके प्रॉब्लम, देन यू कैन फिक्स द केस प्रॉपर्ली. आप प्रॉपर्ली फिक्स करें उसको, दोबारा से सबमिट करें, ठीक है, व्हाटएवर द इशू वाज. इसमें अच्छाई ये है, by the way, we do that if somebody has his business case screwed up, so kindly please contact us and inshallah we'll fix it and resubmit for you. अच्छा, अब इसमें ये है कि the reason they don't want to ये वाले जो केसेस होते हैं जो कि प्रॉपर अपना एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, महंगे तो होते हैं, ठीक है, काफ़ी महंगे होते हैं, उसमें लेग वर्क भी काफ़ी होता है, उसमें काफ़ी लोग उसमें काम कर रहे होते हैं. बट इसको ये इमिग्रेशन वाले रिजेक्ट भी नहीं करना चाहते, बिकॉज यू आर ऑलरेडी जनरेटिंग इनकम, रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है, और they are also looking forward to receive a tax cut from there, right? So they
उसी के लिए उन्होंने ये बिज़नेस प्रोग्राम्स खोले हुए ताकि लोग अपना बिज़नेस लगाएं, रेवेन्यू जनरेट करें और फिर गवर्नमेंट को टैक्स दें, जो उन्होंने अपने फोरकास्ट के अंदर वादे किए हुए हैं। तो बेसिकली उनको हो रहा होता है कि यार ये बंदा ने फोरकास्ट कर रहा है, ये इसका नाम मेक दिस अमाउंट ऑफ मनी, और ये जो उसने अपने बिजनेस प्लान में बताया हुआ कि दिस इज हाउ मच इज गोना पे अस द टैक्स, बेसिकली पता चल ही जाता है कितना टैक्स आने वाला है। तो ये हमारे पास आने वाला है, एंड वी विल लूज दिस इफ वी विल नॉट गिव दिस गाय द रेजिडेंसी, प्रूवन एवरीथिंग इज ओके। तो ये है बड़ा सिंपल सा। तो डू प्रॉपर बिजनेस इमिग्रेशन, डोंट गो टू पेपर बेस्ड इमिग्रेशन। इफ़ यू वांट टू डू प्रॉपर बिजनेस इमिग्रेशन, तो सी देयर आर टू थिंग्स, बिजनेस करना एंड आरपी का अप्रूवल लेना, बोथ आर सेपरेट। ये किसी और दिन हम बात करेंगे, आज के लिए तो इतना है कि बिजनेस मेथड दो हैं, पेपर बेस्ड एंड प्रॉपर बिजनेस इमिग्रेशन। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे कौन कौन से बिजनेसेस जो हैं हंगरी के अंदर अच्छे हैं, व्हाट यू, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी इट्स बिन 12 ईयर्स नाउ, सो मैं थोड़ा बहुत, और मेरा काम ही बिजनेस इमिग्रेशन का है, तो आई कैन लिटिल बिट, आई कैन थोड़ा सा ज्ञान दे सकते हैं बिज़नेस के ऊपर कि कौन से बिज़नेस वहाँ पे अच्छे चल सकते हैं, राइट। सो टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कोई बात अच्छी लगी बताइएगा, बुरी लगी तो बताइएगा, so I can improve, and take care of yourself, take care, bye bye.